सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों की। इंक्लूसिव एजुकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है संवेगात्मक रूप में अशांत बालक क्या होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालक क्या होते हैं, या फिर इनकी पाठ्यक्रियाएं कैसी होती हैं, या इनकी विशेषताएं क्या हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि ये संवेगात्मक रूप से अशांत है, क्या कारण हो सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक, संवेगात्मक या भावनात्मक रूप से अशांत बालकों को कुछ आंतरिक तनाव होता है जो बालक के मन में घुटन, भय, चिंता, व्याग्रता, व्याकुलता आदि पैदा करती है, जिसके कारण बालक का व्यवहार जो होता है वो काफी सेंसिटिव होता है, उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है। ऐसे बालक की प्रवृत्ति तथा व्यवहार में सामान्य उत्तेजना दिखाई देती है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के सामान्य जो व्यवहार होते हैं वो असामान्य हो जाते हैं। संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के असामान्य व्यवहार के द्वारा ही अपनी उत्सुकता को दूर करने का प्रयास करते हैं। भावनात्मक गड़बड़ी एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है, एक बच्चा लंबे समय तक निम्न में से एक या अधिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है और चिन्हित डिग्री जो बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। भावनात्मक रूप से अशांत बालक के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। भावनात्मक रूप से परेशान बच्चे सीखने में असमर्थ होते हैं, जैसे बौद्धिक, संवेदी या स्वास्थ्य कारकों द्वारा समझाया नहीं जा सकता। वे स्कूल स्थिति, परिवार, सहकर्मियों और वयस्कों के साथ उचित संतोषजनक सामाजिक व्यवहार नहीं कर पाते हैं। वो समायोजन की उनको प्रॉब्लम होती है, सहयोग की भावना उनके अंदर कम होती है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों में दुख और अवसाद की स्थिति बहुत ही ज्यादा होती है। बहुत जल्दी वो दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। वो अंदर बहुत परेशान होते हैं और लोगों से अपनी बातें नहीं कह पाते। ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, उनको छोटी सी छोटी बात भी बहुत जल्दी बुरी हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो औरों से बहुत पिछड़ गए हैं या वो और अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा वो चिंतित रहते हैं। अब ये भावनाएं क्यों होती हैं इनको भी हम समझेंगे। ये स्वयं को हीनता की भावना से भी ग्रसित रहते हैं। उनको लगता है कि हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, हम औरों से दूर हैं, तो उनके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और एक अच्छे से वो सामाजिक जो एक भावना उनके अंदर होनी चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाती। वो लोगों से दूर हो जाते हैं, उनको लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो हमेशा खुद के बारे में ही अपने विचार बनाते रहते हैं और उसी में खोए रहते हैं। उनको और लोगों से कोई भी मतलब एक लगाव नहीं होता है। वो खुद के बारे में ही बस सोचते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनसे प्यार नहीं कर रहे हैं, उनको अलग कर गए हैं, उनको अलगाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जबकि वो कभी कभी होता है कि उनको ऐसी स्थिति नहीं भी है, लेकिन तब भी वो अवसाद के कारण, चिंता के कारण खुद को औरों से अलग एकदम महसूस करने लगते हैं। ऐसे बालक स्वयं को दूसरों के स्नेह से वंचित और अप्रिय अनुभव करने लगते हैं। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा होगा, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं भी हो रहा है, तब भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनको दूसरे के द्वारा वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो दूसरों के द्वारा उनको एक तरह से देखा जाए उनको दूर किया जा रहा है। ऐसे बालक जो होते हैं उनको निर्णय लेने में जो डिसीजन मेकिंग का एक होता है एक बच्चे के अंदर, वो डिसीजन मेकिंग उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाती। वो दूसरों पे ही एक सहारा उनको रहता है कि अगर कुछ भी करना है तो मैं दूसरों से ही पूछ लूं। उनके अंदर एक भावना रहती है शायद वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, इस वजह से वो दूसरों के ऊपर ही निर्भर होते हैं। तो हमेशा उनको ऐसा लगता है कि शायद वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो वो दूसरों पर निर्भर ज्यादा रहते हैं। अगर देखें संवेगात्मक रूप से अशांत बालक जो हैं उनका क्या कारण हो सकता है, तो अगर कारणों की बात करें तो बहुत से कारण है यहाँ पे। सबसे पहला कारण है कि विकलांगता, क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है इसमें हम सभी बच्चों की बात करेंगे। तो यहाँ पे विकलांग बच्चे जो होंगे, दिव्यांग बच्चे, उनके अंदर एक भावना हो जाती है कि वो और बच्चों से अलग हैं। तो जब और बच्चों से अलग हैं तो वो खुद ही चिंतित हो जाते हैं इस बात को लेके कि वो औरों के जैसा उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या हो सकता वो ना कर पाए। तो इस भावना के कारण भी संवेगात्मक रूप से वो अशांत रहते हैं। दूसरा है कि माता पिता के झगड़े। अगर हम नॉर्मल बच्चों की बात करें तो नॉर्मल बच्चों में भी अशांति रहती है, संवेगात्मक रूप से वो भी अशांति के कारण
का एक हिस्सा बन जाते हैं कि अगर माता पिता के बीच में झगड़ा हो रहा होता है तो उनको अंदर से एक फीलिंग आती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। उनको जो एटमॉस्फेयर मिल रहा है उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन मिल रही है, उनको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बालक भी संवेगात्मक रूप से अशांत होते हैं। सामाजिक पिछड़ापन अगर आप देखिए, समाज में बहुत से लोग कैटेगरी के लोग हैं, बहुत से धर्म जाति के लोग हैं वहाँ पे, और अगर किसी एक लोगों को पढ़ाई लिखाई से वंचित किया जा रहा है या किसी चीज को लेके उनको दूर किया जा रहा है या वो सामाजिक रूप से पिछड़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चे भी संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर उनके साथ जाति धर्म रंग रूप में भेदभाव हो रहा है तो भी वो संवेगात्मक रूप से अशांत होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक चीज रहती है कि मुझे जाति के नाम पे मुझे अलग किया जा रहा है, मुझे धर्म के नाम पे अलग किया जा रहा है, या फिर रंग रूप में भी अगर उनको जो है अलग किया जा रहा है, उनके अंदर भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है, तो ऐसे भी बच्चे अशांत हो जाते हैं संवेगात्मक रूप से। वो अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। विद्यालय या घर में अगर आत्म अभिव्यक्ति के अवसर का अभाव अगर उनको होता है, अगर बच्चों को अगर उनको प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, अगर वो अपने आप को नहीं कुछ अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो वो उन्हें ये लगता है कि शायद वो औरों के जैसा नहीं कर पा रहे हैं, या उनको ये लगता है कि क्या मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, या क्या मैं ये चीज़ें हमेशा क्या गलत ही कहता हूँ। तो उनके अंदर एक नेगेटिव जो थिंकिंग होती है वो डेवलप होने लगती है। तो ऐसे में अगर उनको आत्म अभिव्यक्ति के अवसर अगर उनको घर पे या स्कूल में नहीं मिलते तो भी वो संवेगात्मक रूप से अशांत होते हैं। वो खुद में ही एक विचार बनाया करते हैं कि क्यों ऐसा उनको साथ किया जा रहा है, क्या वो औरों से अलग है, क्या वो जो करते हैं क्या वो सब गलत करते हैं। तो ये सब चीजें संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के पीछे का जो एक कारण है वो भी हो सकता है। या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो स्राव होता है वो भी अगर असंतुलित है तो भी संवेगात्मक रूप से अशांत हो सकते हैं बच्चे। अनावश्यक पाबंदी, अगर बच्चों में अनावश्यक पाबंदी लगा दी, हर चीज में रोक टोक अगर लगा दी जाएगी तो भी वो इमोशनली जो होंगे वो काफी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि हर समय अनावश्यक पाबंदी लगाना कि हर एक बात पे कि ये ना करो वो ना करो, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो अशांत हो जाते हैं। तो ये इसके बहुत से कारण थे जिसकी वजह से संवेगात्मक रूप से अशांति बच्चों के अंदर आ जाती है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों की समस्याएं क्या हो सकती हैं? अब देखेंगे संवेगात्मक रूप से जो अशांत बालक होते हैं वो स्वयं को ही अपने विचारों में खोए रहते हैं। संवेगात्मक रूप से जो अशांत बालक होते हैं उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, वो खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं। ये विद्यालय परिवार समाज में समायोजन भी नहीं कर पाते। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक अंतर्मुखी होते हैं क्योंकि वो अपने बारे में किसी को व्यक्त नहीं कर पाते, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते, तो ये अंतर्मुखी हो जाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से बचने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हो सकता है गलत हो या वो अच्छा ना कर पाए। तो एक निगेटिव जो एटीट्यूड उनके अंदर आ जाता है, नकारात्मक प्रवृत्ति जो डेवलप होती है, उसकी वजह से समाज में अंतःक्रिया नहीं कर पाते। पढ़ाई करने में भी बेहद उनको कठिनाई महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ इतने परेशान होते हैं कि वो उतना कंसंट्रेट होकर अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों का अगर वर्गीकरण करें तो देखेंगे आप, संवेगात्मक रूप से अशांत एक मानसिक विकार है। ठीक है, एक मानसिक विकार है जिसमें किसी एक की भावनाएं काफी हद तक परेशान हो जाती है। यह विकार मस्तिष्क के विकास या कार्य में असामान्यता के कारण नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें विचार और भावनाएं उचित स्थिति में नहीं हो पाती। अत्यधिक भावनात्मक अशांति कब हो सकती है? जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अनुचित भावनात्मक सोच और नाटकीय व्यवहार से प्रदर्शित होता है, और यह स्पष्ट रूप से अत्यधिक भावनात्मक विकार का संकेत है। सामाजिक रूप से अगर वंचित बालक है, अगर उनको समाज में उनको सही जो उनका एक तरह से देखा जाए एक रिस्पेक्ट उनको नहीं मिल रही है, तो भी वो अशांत बालकों की श्रेणी में आते हैं। आचरण विकार भी हो सकता है ऐसे बच्चों में। तो जो बालक समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, जिन बालकों को हे दृष्टि से देखा जाता है कि उनको मान लीजिए कास्ट के बेस पे या रंग रूप के बेस पे उनके भेदभाव किया जाता है, तो वो भी संवेगात्मक रूप से अशांत हो जाते हैं। आचरण विकार से ग्रसित बालक ऐसे होते हैं। आचरण विकार से ग्रसित बालक सामाजिक व्यवहार जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, शत्रुता आदि जैसे बालक भी संवेगात्मक रूप से अशांत। तो उनके कुछ क्रियाएं हैं, जो उनके कुछ काम जो कर रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनके अंदर अशांति हो जाती है, वो संवेगात्मक रूप से अशांत होते हैं। अफोर्डेबल डिसऑर्डर एक
बीमारी है जिसमें भावनात्मक विकारों की सूची में गलत खान पान के कारण भी अवसाद और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब गलत खान पान होगा तो भी एक संवेगात्मक रूप से अशांत हो जाएगा व्यक्ति। एंजाइटी, अगर चिंता की बात करें, एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें बहुत ज्यादा चिंता या बेचैनी या डर किसी चीज को लेके होता है, जिससे वो अपने डेली लाइफ को अच्छे से नहीं कर पाता। तो एंजाइटी एक नॉर्मल चिंता है जिसकी वजह से भी वो संवेगात्मक रूप से अशांत होते हैं। दो ध्रुवीय विकार, ऐसा विकार है बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसी मानसिक स्थिति है जो अत्यधिक दुखी होने या निराश होने पर अवसाद या उन्माद शामिल है। मूड बदलने की वजह चिड़चिड़ापन होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, एक तरह की चिंता विकार है। इस प्रकार के बालक एक ही चीज को बार बार करते हैं, कुछ विचार उनके मन में बार बार आते हैं और वो भूल जाते हैं। तो ये भी एक इमोशनल डिस्टर्बेंस का एक जो अगर वर्गीकरण में देखा जाए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अधिगम असमर्थी बालक, ऐसे बालक जो अधिगम असमर्थी हैं वो भी संवेगात्मक रूप से अशांत होते हैं। अगर आप और देखेंगे पॉइंट, तो जितने भी आप दिव्यांग बच्चे, चाहे वो अस्थि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, दृष्टि बाधित हो, वो सभी कैटेगरी जो डिसेबिलिटी के कारण है, तो उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है और उस हीन भावना के अंदर बच्चों के अंदर संवेगात्मक जो अशांति है वो डेवलप हो जाती है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक क्या होते हैं और क्या उनका वर्गीकरण है, साथ ही उनकी क्या पहचान है, क्या कारण हो सकते हैं, वो सभी पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालक क्या होते हैं और किस तरीके से उनको हैंडल करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।